नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन आज आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ रेक्टेंगल चैनल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। और ये हमारे चार्ट पैटर्न वीडियोस की सीरीज में थर्ड वीडियो है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, पैटर्न्स को एनहांस करते हैं, उसका वीडियोस बनाते हैं। उसी लाइकवाइज हमने और दो पैटर्न्स बनाए हैं, राउंडिंग बॉटम और फ्लैग, जो आने वाले दिनों में उसका वीडियो आने वाले हैं। ओके, सो पैटर्न्स क्या होते हैं इसके बारे में अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं ट्रायंगल और डबल बॉटम के, तो आपको पैटर्न्स का डिफिनेशन थोड़ा पता होगा। नहीं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि वो भी एक बार जरूर देखेंगे। तो हमारे पास टीएसआर में काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं: ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, ट्रिपल टॉप बॉटम, असेंडिंग चैनल, फ्लैग, राउंडिंग टॉप बॉटम, जो अपना रिसेंट एडिशन है, फ्लैग और राउंडिंग टॉप और बॉटम, राइट। फिर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कंटिन्यूएशन होते हैं, जैसे कि पिछली बार देखा था हमने ट्रायंगल के कुछ पैटर्न्स हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। कुछ होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल बॉटम पिछली बार देखा था, डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। उसी प्रकार ये जो चैनल पैटर्न है, ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न है। कंसोलिडेशन मतलब एक पर्टिकुलर एरिया या जोन में थोड़ा तक मूव करता है, या फिर ब्रेकआउट देता है, या ब्रेकडाउन देता है, और अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसमें आप यूज़ कर सकते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल यूज़ कर सकते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे हरामी पैटर्न हो गया, डोजी पैटर्न्स हो गए, राइट, मास्टर कैंडल हो गया, तासुकी गैप, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपका कंसोलिडेशन बताते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है क्लासिक चार्ट पैटर्न्स, जिसमें रेक्टेंगल जो कंसोलिडेशन पैटर्न का है, और इसके लिए जो आपको देखना चाहिए वो है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, या फिर उस पैटर्न के बीच में भी आप अच्छा मूवमेंट ले सकते हैं, राइट। सो रेक्टेंगल पैटर्न क्या होता है? यदि आप लोग ट्रेंड लाइन का वीडियो देखें तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि दो कोई भी लाइन नीचे के दो कोई पॉइंट्स होते हैं चार्ट्स में, उसको ज्वाइन करते हैं आप एक साथ, तो वो जनरली एक सपोर्ट का लेवल आता है। जैसे कि ये लेवल है, यहाँ पे ये पॉइंट स्टॉक मूव कर रहा है, यहाँ से वापस आया, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर वापस वहीं से रिट्रेस कर रहा है, फिर वापस में। तो ये जो दो पॉइंट या दो से ज़्यादा पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, राइट। यदि वो नीचे की तरफ बनती है, सपोर्ट यानी सपोर्ट की तरफ, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन होती है, और ऊपर की बनती है तो रेजिस्टेंस होती है। तो जनरली स्टॉक को ये लाइन से ऊपर जाने में काफ़ी एडिशनल मार्केट में फैक्टर्स या पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जिससे वो ब्रेक कर पाता है। नहीं तो जनरली वो इस रेंज में ब्रेक मूव करने की और ज़्यादातर इसके चांसेस रहते हैं। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करता है, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी इंडिकेशन आई है, और फिर उस डायरेक्शन में ऊपर जाने की ओर करता है। तो यहाँ देखेंगे तो दो ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, दोनों हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ना तो ऊपर की ओर जा रही है ना नीचे की ओर, कोई स्लोप नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। उन दोनों के बीच में अगर प्राइस मूव करता है तो ये एक पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न, राइट। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल ट्रेंड लाइंस फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल और अ बॉक्स शेप विथ मेकिंग पॉइंट्स रफली, राइट। ये तो थियोरिटिकल होता है कि इक्वल हाई इक्वल लो, कभी कभी रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, वो डिपेंड करता है कितना परसेंटेज, कभी आधा परसेंट, 1%, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे, राइट। यदि ये दो ट्रेंड लाइन के बीच में अगर स्टॉक चल रहा है तो ये होता है रेक्टेंगल पैटर्न होता है। रेक्टेंगल पैटर्न में तीन चीज़ देखी जाती है, जो तीनों चीज़ बताएंगे। एक तो सबसे पहले है कि ये एरियाज हैं, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट होता है तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस होता है तो यहाँ पे पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, उसको भी हम जानेंगे, राइट। तो जैसा हमेशा हम करते हैं, सारे पैटर्न्स जो बनाते हैं हम लोग, पैटर्न्स एक्सप्लेन करते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स, और उसके साथ उसको टॉप स्टॉक रिसर्च में कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी ओर चलेंगे। अब तो वापस जाएंगे अपने फेवरेट साइट टॉप स्टॉक रिसर्च। टॉप स्टॉक रिसर्च में आप देखेंगे अभी एक वो भी चल रहा है। तो आप लोग को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस की, 70th इंडिपेंडेंस। और इस इंडिपेंडेंस डे में हमने एक नया पैटर्न भी लॉन्च किया है, फ्लैग पैटर्न, जो हमारी तरफ से एक सैल्यूट है कंट्री के लिए, राइट। सो वापस आते हैं रेक्टेंगल पैटर्न पे। रेक्टेंगल पैटर्न अगर आपको पता है चार्ट पैटर्न्स कहाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स चैनल में जाएंगे तो यहाँ पे असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेक्टेंगल है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगल पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और पोटेंशियल। ओके, यदि आपको इसमें ढूंढने में दिक्कत आती है या आपको जल्दी चाहिए तो सीधा रेक्टेंगल पैटर्न, सीधा यहाँ से आपको रेक्टेंगल चैनल मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे भी जा सकते हैं आप। यहाँ रेक्टेंगल चैनल पे गए तो यहाँ पे हमारे पास FNO में एंड ऑफ द डे में हमारे पास ये 5 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो ये देखते हैं स्टॉक्स कैसे हैं, इसके कुछ टॉप पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ बॉटम पॉइंट्स लिखे हैं। टॉप पॉइंट्स देखेंगे तो ये देखिए, ये स्टॉक इस जोन में चल रहा है ऐसे, राइट।
तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस का लेवल, ये हो गया सपोर्ट का लेवल। ओके, सो इस एरिया में ये वेव करेगा। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं बजाज फाइनेंस। छोटा करते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का जो एरिया है थोड़ा बड़ा एरिया है, ये इस एरिया से रिट्रेस कर रहा है। आप देखेंगे तो इसके थोड़ा और हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ भी लगभग उसी पॉइंट्स मैक्सिमम तक गया है। लो में देखेंगे इस पॉइंट पे रिट्रेस किया, पिछले बार भी लगभग इसी पॉइंट पे रिट्रेस किया था, तो इसकी वैलिडिटी और अच्छी हो जाती है, राइट। जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उतनी अच्छी वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इस यहाँ पे भी रिट्रेस किया था और यहाँ पे भी आया था। अब इसको वापस हम जूम करते हैं। अब एक तो चीज़ ये है देखने की, जो आप लोग टिपिकल ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं उनके लिए यहाँ डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, उस तो वहाँ भी ये पैटर्न काम आता है। सेम चीज़ रेजिस्टेंस में। अब ये जो पैटर्न्स होते हैं इनका जो क्वालिटी है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो ये लगभग इसी पॉइंट से यहाँ वापस आया और लगभग इस पॉइंट से यहाँ ऊपर गया पीछे, राइट। तो इन पैटर्न्स का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आप और क्या देख सकते हैं पैटर्न में, एक तो ट्रेंड लाइन हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले हिस्ट्री में कैसे हो सकता है, साथ में और बाकी मूवमेंट देख सकते हैं उसका कि जब भी ऊपर जाता है ये, राइट, तो इसका वॉल्यूम जैसे यहाँ ऊपर जा रहा है तो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कन्विक्शन के साथ नहीं जा रहा है ऊपर, यहाँ ज़्यादा कन्विक्शन के साथ नहीं जा रहा। इसका मतलब जो अच्छा मूवमेंट था यहाँ पे जाने के बाद यहाँ रुक गया, मतलब इसका रेजिस्टेंस का लेवल क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी है, क्योंकि कभी भी अच्छे मूवमेंट के साथ ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा जरूर गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ जाके ये फिजल आउट होता है, यहाँ जाके वो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। नीचे आने में देखेंगे आप तो ये नीचे आने में यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम के साथ आया था, यहाँ पे वॉल्यूम भी कम होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे दोनों साइड में बहुत अच्छा कन्विक्शन नहीं है कि ऊपर भी जाएगा नीचे, तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्वालिटी अच्छी होगी रिलेटिवली। कुछ चीज़ और देखना है आपको तो आप अधिकतर ये भी देखेंगे कि ये जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे किस क्वालिटी के कैंडल्स बन रहे हैं आपके, राइट, इस किस क्वालिटी के। यदि इस एरिया में आपके छोटे कैंडल्स बन रहे हैं आपके, तो मतलब यहाँ पे ये है कि ये रियल कंसोलिडेशन का है, यहाँ पे इसकी सप्लाई बहुत अच्छी है। यहाँ छोटे कैंडल बन रहे हैं मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जरूर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, एक वो था हिस्टोरिकल डे था, इलेक्शन रिजल्ट था, तो नेचुरली यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई थी रिजल्ट के दिन। अदरवाइज आपको जो चीज़ देखनी है, आप ब्लाइंडली अगर किसी पैटर्न पे जाएंगे तो आपको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस मिलने के लिए आपको धीरे धीरे करके बाकी चीज़ देखनी है। जैसे हमने देखा कि ये तो टिपिकल एक ट्रेंड लाइन है, तो चैनल इज और चैनल ट्रेंड लाइन से एक लेवल ऊपर है, राइट, तो ट्रेंड लाइन तो आ ही रहा है, साथ में ये भी आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 हिस्टोरिकल जाएंगे। नंबर 3 उसके चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, कौन कौन से कैंडल स्टिक बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसका कैसा मूवमेंट आ रहा है, उसके बेसिस पे एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे आया था और ऑफकोर्स ये मॉर्निंग स्टार नहीं है, बट नीचे आया और फिर वापस ये छोटे कैंडल के साथ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत हैवी कन्विक्शन नहीं है कि ये नीचे आएगा, राइट। तो वो चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तीसरा स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन जाके देखते हैं हम। बायोकॉन में देखेंगे छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। इसका देखेंगे तो यहाँ पे लगभग सिमिलर पॉइंट्स पे रिट्रेस किया है यहाँ पे, राइट, सिमिलर पॉइंट्स पे रिट्रेस किया हिस्ट्री में, और ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है इसकी। इसको आप अगर कैंडल में देखते हैं तो आपको वो चीज़ें देखनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल में देखना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे ट्विज़र पैटर्न बन रहा है जो एक अच्छा पावरफुल पैटर्न है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रेक्टेंगल देखिए, उसका पिछला सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखिए, जैसे यहाँ पे है सिमिलर लेवल पे हुआ और यहाँ पे सिमिलर लेवल। मैं इसको आपको लाइन चार्ट पे लेके जाता हूँ, राइट। तो लगभग सिमिलर लेवल पे यहाँ रिट्रेस किया और लगभग सिमिलर लेवल पे यहाँ से भी बाउंस किया, मतलब इसकी वैलिडिटी अच्छी है, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी अच्छी है। इस पैटर्न में एक अच्छा डिमांड और सप्लाई का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे, थोड़ा लंबा पैटर्न पे है। यहाँ पे देखेंगे तो ये पैटर्न बन रहा है लगभग सिमिलर लेवल पे, यहाँ पे भी रिट्रेस किया और पीछे जाते हैं अगर तो पीछे और तो नहीं दिख रहा है ज़्यादा, बट लगभग सिमिलर लेवल पे यहाँ रिट्रेस किया लगभग सिमिलर लेवल पे, तो ये इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बनता है, राइट। तो यहाँ पे यदि ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंट आपको मिल सकता है। ओके, सो चैनल का जनरली आप ऐसे देखेंगे। लाइकवाइज आपको किसी और टिक पे चाहिए, जैसे आपको 1 घंटे के टिक पे चाहिए तो 1 घंटे के टिक पे देख सकते हैं ये चीज़।
राइट। जो स्ट्रक्चर है हमारा सारे टिक्स पे चलता है, छोटे से बड़े टिक्स तक। जो चेंज हमने अभी किया है, पहले जनरली वो हायर टिक्स पे चलते थे, अब यदि आपको 15 मिनट के टिक में भी चाहिए तो आपको अच्छे पैटर्न्स मिल जाएंगे, जो पहले इतने अच्छे पैटर्न्स नहीं थे। हमने कुछ एआई अच्छे से यूज़ करके यहाँ पे किया है। ये देखिए 15 मिनट के टिक में भी एक आपको अच्छा पैटर्न मिल रहा है, जो जिसकी वैलिडिटी यहाँ से और अच्छी दिखती है, क्योंकि पहले से भी आप इसका देखेंगे अगर, तो इसका जो ट्रेंड लाइन बनती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट्स आते हैं और सपोर्ट ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट्स आते हैं, तो इसकी वैलिडिटी और अच्छी होती है 15 मिनट के चार्ट में, राइट। बट अगर आप 15 मिनट का करते हैं, इंट्राडे का करते हैं, तो आप नेचुरली बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं शायद कोई इसका अच्छा इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, तो आप देखेंगे तीनों जगह एक सेम चीज़ दिख रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद बड़ा रेड कैंडल, सो सॉर्ट ऑफ तीनों लेवल पे लगभग आपका बेयरिश एनगल्फिंग बन रही है, राइट। उसी प्रकार लगभग सिमिलर लोअर लेवल पे बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, मतलब यहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, राइट। तो पैटर्न्स देखिए, ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो शायद आपका लॉस हो सकता है। कोई भी टूल हमारा हो या कोई और टूल हो, डायरेक्टली पैटर्न देखिए आप ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें साथ में देखने की है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। देखिए इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न दिख रहा है। एक तो 3 लाइन बन रही है, तीनों जगह का लगभग यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग बन रही है और यहाँ पे आपकी बुलिश एनगल्फिंग बन रही है लोअर लेवल्स पे, राइट। और यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। जो टॉप लेवल बन रहा है बहुत हाई वॉल्यूम के साथ नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रैली फिजल आउट हो रही है। यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर गया, सो आप देखेंगे यहाँ पे गैप अप अच्छे वॉल्यूम के साथ गैप अप गया, मतलब बहुत हाई एनर्जी के साथ गया, बट वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा है, राइट। उसके बाद वो फिजल आउट हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको और देखनी चाहिए, राइट, बेस्ट ट्रेड के लिए। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल जो हमने देखा, राइट, अब प्योरली। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब इस चैनल का यदि आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़ है, रेक्टेंगल पैटर्न, और ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकआउट आपको अगर याद होगा, हमारा अगर प्राइस एक्शन में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है हमने, यहाँ से भी आप ब्रेकआउट ले सकते हैं और ये भी एक अच्छा पावरफुल ब्रेकआउट देता है। सिंगल चैनल ब्रेकआउट, ओके, एक भी नहीं है। ब्रेकडाउन, ओके, ब्रेकडाउन में एक आ रहा है ये बायर्स। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रेक्टेंगल था इस लेवल से नीचे ब्रेकडाउन हुआ है इसका, राइट, इस लेवल से नीचे ब्रेकडाउन हुआ। अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रेकडाउन हो गया, आपको शॉर्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, पोजीशन अनवाइंड करना चाहिए। उसके लिए आपको दूसरी चीज़ें भी देखनी है। फाइनली जो यहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा हाई वॉल्यूम, और वो भी ग्रीन वॉल्यूम है, मतलब यहाँ पे आपका डेंजर ज़्यादा है, राइट। मतलब इसका जो लास्ट कैंडल बना है वो ग्रीन कैंडल बना है। इसका मतलब ये है कि हालांकि बहुत नीचे खुला ये, तो नॉर्मली यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, राइट। यहाँ पे यूजर्स ट्रैप हो जाते हैं, बहुत नीचे खुल रहा है, ब्रेकडाउन के बाद नीचे खुल रहा है, बट खुलने के बाद ये ऊपर की ओर ही गया और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डेली में तो हमें ज़्यादा मिल नहीं रहे, लेट्स से हम 1 घंटे के इसमें देखते हैं, 1 घंटे में भी नहीं मिल रहा, ओके। 15 मिनट में कुछ ब्रेकआउट दिख रहे हैं हमें, राइट। अब ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे इस लेवल पे आप देखेंगे तो इस लेवल पे कुछ आपके ये बन रहे थे, चैनल बन रहे थे, और ये ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेकडाउन हुआ, तो इसकी क्वालिटी आपकी थोड़ी बेटर होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन हुआ और रेड कैंडल बनना चाहिए, तो आप इसको अगर कैंडल देखते हैं यहाँ पे, तो ये रेड कैंडल है और हाई वॉल्यूम के साथ है, मतलब इसके ब्रेकडाउन की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है। यहाँ पे सेम चीज़, ब्रेकडाउन हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देखेंगे अगेन ब्रेकडाउन हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो आप जैसे और पिछले उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ बन रहा है और यहाँ का लेवल टूट रहा है, तो शायद इसमें अच्छे मूवमेंट नीचे यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट की पॉसिबिलिटी और अच्छी हो सकती है आपकी, राइट। तो कहने का अर्थ है कि स्क्रीनर तो आपको ढूंढ के देगा इन्फॉर्मेशन, बट आपको थोड़ा सा और अपना जो भी आपकी लर्निंग है उसको अप्लाई करना है। जैसे 15 मिनट्स में ब्रेकआउट देख रहे हैं हम, 15 मिनट्स में ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, राइट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो शायद ट्वेजर पैटर्न होगा, नहीं ट्वेजर नहीं है, ओके। तो यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है तो अच्छी बात है, बट 15 मिनट के इंटरवल में आपको बहुत बड़े मूव के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नेचुरली 15 मिनट में मूवमेंट बहुत कम होता है। फिर कभी कभी डेज भी चेंज होते हैं, तो और अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे ये छोटा से जोन में चल रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया रिलेटिवली बेटर वॉल्यूम के साथ, तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर होगी, राइट। लाइकवाइज एक आध कुछ ट्राई करते हैं, शायद वीकली में मिल जाए। वीकली में नहीं, थोड़ा रेयर होता है ब्रेकआउट पैटर्न,
वीकली में ब्रेक डाउन नहीं, आज नहीं है कोई, राइट। थोड़ा रेयर पैटर्न है, बट जितने छोटे पीरियड में देखेंगे उतने अच्छे मिलेंगे। तो पहला काम तो जो है, जो सॉफ्टवेयर हमारा है, ये आपको पैटर्न्स ढूंढ के दे देगा, राइट। जैसे यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे पैटर्न्स ये आपको ढूंढ के दे देगा। सेकंड चीज़ ये है कि इसको भी ब्लाइंडली मत जाइएगा, क्योंकि कभी कभी यूजर्स बोलते हैं सर आपका पैटर्न वर्क नहीं करता। बिल्कुल हमेशा हर चीज़ वर्क करेगी तो फिर वो बननी बंद हो जाएगी वो चीज़, राइट। क्योंकि सब लोग का एक्शन वहीं आ जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी उसमें, एल्गोस वाले आके पूरा ट्रेड कर लेंगे। तो इसलिए कभी कभी एल्गो ट्रेड्स की जगह ये बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको इंसाइट्स मिलती हैं जो चार्ट देख के, राइट, यहाँ पे दिखेंगे चार्ट्स, यहाँ पे दिखेगा आपको एक अच्छा सा रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। बाकी मूवमेंट्स देखिए, उसका प्रायर हिस्ट्री देखिए, उसके साथ में उसमें कौन से कैंडल्स बन रहे हैं उसको देखिए। यदि कैंडल के बारे में थोड़ा सा और जानना है तो हमारे पास एक सेपरेट वीडियो कैंडलस्टिक में, और कैंडलस्टिक का एक बहुत डिटेल्स ट्यूटोरियल भी है हमारे पास, उसको जानिए। जब तक आप अपना नॉलेज पूरा राउंड अप नहीं करेंगे तब तक आपके लॉस होने के चांसेस रहेंगे। एक बार फुल नॉलेज राउंड अप करेंगे तो आपकी धीरे धीरे प्रॉबिलिटी हाई होती जाएगी सक्सेसफुल ट्रेड की। 100% तो कभी नहीं होगी, जो भी बोलता है वो झूठ बोलता है। 70-80% भी अगर तक जा सकती है अगर आपकी अच्छे मार्केट में, तो बहुत अच्छी बात है। तो बुरे मार्केट में आपका लॉस मिनिमल हो या नो लॉस हो तो भी बहुत अच्छा सिचुएशन होता है, राइट। तो आपका कोशिश ये रहेगा कि जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में जाके चीज़ें समझेंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट्स आएगा। और टॉप स्टॉक रिसर्च तो आपके लिए है, जो जिससे आप स्क्रीन कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं, जो 2 नए पैटर्न्स ऐड। अच्छा, इनके अलावा हमारे पास जो ये पर्टिकुलर वीडियो तो हमारा चैनल पे था, रेक्टेंगल पे था, क्योंकि वो बहुत सरल है समझने के लिए। इसके अलावा हमारे पास सेम चीज़ असेंडिंग ट्रायंगल होता है। असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में इसमें ये होता है कि ये चार्ट लगातार ये ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे इसका डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है। आपको दूसरा कोई एग्जांपल बताता हूँ, इसका डायरेक्शन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। इसीलिए इस सेशन को सिंपल रखते हुए हमने इस बार जो बताया है वो है रेक्टेंगल पैटर्न। बट आपकी अगर एक्सपर्टीज़ है असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, साथ साथ 1 मिनट और लूँगा मैं। हमारे जो 2 नए पैटर्न्स ऐड किए हैं, ये तो अगर यदि आपको उनको यूज़ करना है तो राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम ऐड किया हमने, और बुलिश और बेयरिश फ्लैग ऐड किया है। अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा, इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इसको हमने कवर कर लिया, राइट। और फिर ये पैटर्न्स का एडवांटेज क्या है? ये पैटर्न्स का एडवांटेज ये है कि बहुत ईजी है समझने के लिए। इसको स्विंग ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, बिगनर्स, क्योंकि बहुत इजी है ये। इन्वेस्टर्स यूज़ करते ही करते हैं, क्योंकि एक अच्छा लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट बहुत अच्छा मूव देता है। यदि आपके उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हैं इसमें, राइट। एडवांटेज इजी टू स्पॉट, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आता है इसमें। किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एसेट क्लास में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और इसका स्टॉप लॉस तो जो ट्रेंड लाइन है वो स्टॉप लॉस रहता है। बट गलती अधिकतर लोग ये करते हैं कि ट्रेंड लाइन को ही स्टॉप लॉस रखते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे स्टॉप लॉस आप अपना बढ़ाते जाइए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, नहीं तो आपका पूरा जितना प्रॉफिट है वो हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे आप, तो यदि आप यहाँ पे यहाँ से आ रहा है नीचे, राइट, आप अगर शॉर्ट कर रहे हैं इस एग्जांपल में, नीचे आ रहा है यहाँ तक आया, तो आपका स्टॉप लॉस जो जनरली है वो तो ये हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये लेवल, राइट। यदि नीचे आ रहा है और मोमेंटम अच्छा दिख रहा है तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे करते जाइए, क्योंकि सडनली एक मोमेंट ऊपर आता है तो आपका पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। तो धीरे धीरे जैसे कैंडल्स के मूवमेंट दिख रहे हैं, जैसे आपका पैटर्न्स दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस धीरे धीरे नीचे करते जाइए। यदि ये लेवल ब्रीच किया तो स्टॉप लॉस यहाँ तक आ जाना चाहिए, फिर वापस टेस्ट कर रहा है तो फिर और नीचे आ रहे हैं तो स्टॉप लॉस नीचे नीचे करते जाइए। तो आप एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग रैली के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो। ऊपर की ओर ज़्यादा अच्छे से समझता है। यदि ये इसको ब्रेक किया, यहाँ तक चले गया, तो आपका स्टॉप लॉस ये नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ तक मूव होना चाहिए, फिर यहाँ अच्छे कैंडल्स दिख रहे हैं तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस ऊपर की ओर जाते रहना चाहिए। नहीं तो एक सडन डाउन ट्रेंड आया, आपका पूरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। फिर काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है ये, बाकी स्टॉक्स में तो नहीं होता, राइट। वो तो उसको अवॉइड करने के लिए वो जो लक फैक्टर है आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा साथ नहीं रहता। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ओके। सो इतना इस समय इस सेशन के लिए इतना ही सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यदि आपको कोई डाउट डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन सपोर्ट नंबर्स पे। यदि आपका कोई एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जो आप हम हमारे साथ हमारे सॉफ्टवेयर में देखना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट ये कॉन्टैक्ट अस डाल सकते हैं। यदि सॉफ्टवेयर समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या कोई और हेल्प चाहिए, कौन सा प्लान लेना है, टेक्निकल, फंडामेंटल, रियल टाइम और एंड ऑफ द डे, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसमें। या फिर एक डेमो चाहिए आपको, अलर्ट्स देखना है या अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, राइट। यदि प्रोडक्ट का पूरा ओवरव्यू लेना है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियोस हैं। तो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। होपफुली हमारे जो सीरीज़ है, डेवलपमेंट सीरीज़ में हम पहले ट्रेंड लाइन किए, फिर ट्रायंगल, चैनल, डबल टॉप, डबल बॉटम, इस बार असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रायंगल, फ्लैग, राउंडिंग बॉटम किया। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट कुछ एक दो वीक में कप एंड हैंडल, जिसकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है, पेनेंट वी पैटर्न, ये करेंगे। और इसके बाद फिर हम हार्मोनिक पैटर्न पे जाएंगे। तो ऐसी यदि हमसे बन पाएगा, अच्छी क्वालिटी का बन रहा है, तो अब बहुत जल्दी हार्मोनिक पैटर्न सीखेंगे, बैट, बटरफ्लाई, क्रैब, गाटलेस, वो सब पैटर्न्स बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो यदि आपको लगता है कि हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है तो ज़रूर लिखिए वापस हमें कमेंट में, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो एफर्ट है ये ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। तब तक के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।